बात करते बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू में कांग्रेस के सम्मेलन में जुटे हुए हैं पार्टी के कई दिग्गज नेता। राहुल गांधी के बाद गुलाम नबी आजाद भी जम्मू पहुंचे हैं और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे रही है कांग्रेस आला कमान। और लगातार आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर कवायद तेज कर दी गई है। विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अब कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले कश्मीर का दौरा किया गया और अब 9 तारीख से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के आला कमान पूरी तरह से जम्मू के अंदर है। राहुल गांधी कल से ही जम्मू के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे को लेकर पहुंचे हुए हैं। कल माता वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पर दर्शन होते हैं और उसके बाद आज जम्मू पहुंचे और उसके बाद यहां पर लोगों से भी रूबरू होंगे। और साथ ही साथ जम्मू में कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टी के कई दिग्गज नेता जुटते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद गुलाम नबी आजाद भी जम्मू पहुंच चुके हैं और साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज यहां पर एक बड़ा जलसा जो है वो रखा गया है, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे रही है कांग्रेस आला कमान। और पूरी तरह से कैसे जीत यहां पर हासिल करनी है उसको लेकर मंथन भी किया गया है। पार्टी के कई दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं, गुलाम नबी आजाद पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ भारी तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और मुख्य तरीके से अगर बात की जाए तो राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू के अंदर पहुंचे हुए हैं, जिसमें अब किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी ये देखने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में किस तरह से अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि 2022 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तरह से कवायद जो है वो तेज करती हुई नजर आ रही है। और जम्मू के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से यहां सम्मेलनों का आयोजन पहले किया गया था, महंगाई के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तरीके से यह कह दिया है कि युवाओं को साथ जोड़ने का काम किया जाएगा, युवाओं को आगे लेकर आने की एक कोशिश जो है वो करने की कवायद यहां पर चलाई जाएगी। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सब नेता यहां पर मौजूद हैं। सांसद राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ ही जम्मू में कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उसमें अब आप देखिए दिग्गज नेता किस तरह से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद गुलाम नबी आजाद भी जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ पार्टी पदाधिकारियों को भी यहां जीत का मंत्र दे रही है कांग्रेस आला अधिकारी। और पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से अब ये कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से कल से ही देखा गया है कि सांसद राहुल गांधी जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज जिस तरह से भारी तादाद में लोग भी जमा हुए हैं, कार्यकर्ता भी जमा हुए हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस काम करेगी? लेकिन अगर घोषणाओं की बात करें तो क्या कुछ बड़ी घोषणाएं आज देखने को मिल सकती हैं? उन्होंने संबोधन नहीं किया। अलबत्ता बाकी जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो जम करके भारतीय जनता और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज की। बड़ी बात यह है कि डीडीसी चुनाव के बाद जो कार्यकर्ता डिमोरलाइज हुआ था वो आज कार्यकर्ता हतोत्साहित होने के साथ पंडाल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ, ये इम्पोर्टेंट बात है। बड़ी बात यह है कि जब नेतृत्व तभी सभी गुट जो है, चाहे आजाद गुट हो, करा गुट हो, वीर गुट हो, सब के सब एक साथ मंच पे है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी बढ़ जाता है। उत्साह ऐसा देखा गया है, पहले कभी ऐसा अभूतपूर्व उत्साह जिसको कहते हैं कार्यकर्ताओं में है। तो ये लंबे समय के बाद कांग्रेस में मुझे लगता है जो राजनीतिक ऑक्सीजन पॉलिटिकल आई है, उत्साह कार्यकर्ताओं ने दिखाया। विनोद जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी बंटता हुआ नजर आ रहा था, उसी को सारे मुद्दों को खत्म करने के लिए, यानी उन सभी बातों का खंडन करने के लिए आज यहां पर इस तरह से सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नहीं, कुछ सप्ताह पहले श्रीनगर में ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया था पार्टी कार्यालय का। उस दौरान गुलाम नबी आजाद, तारिक अमीर खरा जी सब एक साथ एक ही मंच पर उन्होंने डाइस को शेयर किया था। उसी वक्त से पता चल गया था कि कहीं ना कहीं कश्मीर में जब ये कार्यक्रम कहा था कि अब मैं कश्मीर के बाद जम्मू का भी दौरा करूंगा और जम्मू के दौरे के दौरान भी एकजुटता दिखी है। एकजुटता दिखने से कांग्रेस में आने वाले दिनों में मजबूती हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए
कहीं ना कहीं लेकिन विनोद जी, सवाल यहाँ पर यह भी है, जो आम लोगों की तरफ से भी बात सामने रखी गई थी कि कहीं ना कहीं अपना जनाधार खराब करती हुई नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकलते हुए नजर आ रहे थे, किनारा करते हुए नजर आ रहे थे। कई ऐसे दिग्गज नेता भी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर दिया। लेकिन उसी आघात को पूरी तरह से पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या लगता है कि इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी आए हैं, इसलिए ये सभी नेता यूनाइटेड दिख रहे हैं। आगे देखना है कि इनकी यूनिटी को किस तरीके से आगे भी एक दिशा दी जा सकती है। रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी है, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इन सबको यूनाइट करके साथ में लेके चले। जो दो कार्यक्रम हुआ है, एक श्रीनगर का और एक जम्मू का, दोनों ही कार्यक्रमों में एकजुटता जरूर नजर आई है। लेकिन हमने देखा था जब जम्मू के कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थी तो तीनों गुट अलग-अलग तरीके से मिले थे। वो एक अच्छा संकेत नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कार्यकर्ता जब सभी गुटों को एक साथ मंच पे देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ेगा, कार्यकर्ता भी मजबूत होगा और अपना सबसे ज्यादा यानी जितना हो सकता है उतना अपना काम देगा। आज जिस तरह से सम्मेलन का आयोजन किया गया है विनोद जी, क्या लगता है कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें देखने को मिल सकती हैं? किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है? क्योंकि धारा 370 और 35A को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है और पीडीपी ने भी। और अक्सर हमने देखा है कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है तो वो अलायंस अगर हुआ है तो वो कांग्रेस के साथ हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने 35A और 370 को लेकर के अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। डे वन से ही उन्होंने कह दिया है कि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लिहाजा इस मामले पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। अब रहता है कि स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लैंड सुरक्षित हो, जॉब सुरक्षित हो, इन बातों पर राहुल गांधी स्ट्रेस देंगे। और जम्मू के लोग भी, काफी तादाद में जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि उनकी लैंड और जॉब प्रोटेक्ट हो और स्टेटहुड का दर्जा मिले, अर्ली इलेक्शन हो, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जल्दी है। इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी बोल सकते हैं। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर आम लोगों की तरफ से आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि जब भी किसी पार्टी के आला कमान यहाँ पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले रुख कश्मीर का होता है, जम्मू का नहीं। देखिए, उस दौरान आप देख सकते हैं कि उस दौरान जीए में जो पीसीसी चीफ है उनके बेटे की शादी थी, उनके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी को उसी दौरान वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखने का भी मौका मिला। ये आपने ठीक कहा कि ये शिकायतें रहती हैं कि चाहे पार्टी कोई भी हो उसका ध्यान टनल के उस पार ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पार्टियों को पता है कि जम्मू के लोग जागरूक हो चुके हैं और जम्मू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि धारा 370 हटने से पहले ही यहाँ पर इसी तरह से काम होता आया है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा दावा पेश किया गया था कि जब धारा 370 को अनुच्छेद कर यहाँ पर पूरी तरह से संशोधित कर दिया जाएगा उसके बाद फोकस जम्मू के अंदर भी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है विनोद जी, और अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले घाटी का रुख होता है और उसके बाद जम्मू का। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज राहुल गांधी जम्मू के अंदर पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कितना अहम ये दौरा माना जा सकता है? देखिए, कांग्रेस के लिहाज से बड़ा अहम दौरा माना जा रहा है कि लगातार दूसरी बार एक ही मंच पर सभी वो बड़े नेता नजर आ रहे हैं, इकट्ठे बैठे नजर आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और अपने आप को जमीनी सतह पर स्ट्रेंथन कर सकती है। और यही एक वजह है कि आज कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का सबूत है, इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि अब उन्होंने अपने बड़े नेताओं को एकजुट देखा है, यूनाइट देखा है और कार्यकर्ता भी यूनाइट हो। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस आलाकमान अब यहां जीत का मंत्र साझा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में काफी तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके साथ आपको बताना बहुत जरूरी है कि अहम बात यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार अब आप देखिए महंगाई के मुद्दे को लेकर बातचीत करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा जम्मू कश्मीर से मिलता है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें लगातार आप देखिए कि जम्मू संभाग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहिए थम गए हैं और टीएस वजीर की हत्या का ट्रांसपोर्टरों में काफी रोष देखा जा रहा है। लोगों की आवाजाही में
दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। और पूरी तरह से आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि जो आवाजाही है उसमें कहीं ना कहीं रोक लग सकती है, लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। हत्यारों को जल्द यहां गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। कल ही टीएस सिंहदेव की हत्या का मामला सामने आया था, जहां पर जम्मू संभाग में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहिए थम गए हैं और लोगों को आवाजाही में कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि कल से ही ट्रांसपोर्टर्स ने पूरी तरह से ये साफ कर दिया था कि आज कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की भी ये लोग मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य रूप से अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरह से ट्रांसपोर्टरों की तरफ से यहां पर हड़ताल तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन पहिए कहीं ना कहीं थम चुके हैं। गाड़ियों के रास्तों पर आपको गाड़ियां चलती हुई नजर नहीं आ रही है। जम्मू संभाग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पूरी तरह से पहिए थम गए हैं और टीएस सिंहदेव की यहां पर पूरी तरह से हत्या का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें टीएस वजीर की हत्या का ट्रांसपोर्टरों में काफी तरीके से रोष देखा जा रहा है। और लोगों की आवाजाही जिस तरह से यहां पर देखने को मिल रही है, लोग पैदल ही अपने घरों से काम के लिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोग रास्ते में ही गाड़ियों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप देखिए, मिनी बस हो, बस हो, कोई भी गाड़ी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोग पैदल ही मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मोहिंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिंद्र, जिस तरह से ट्रांसपोर्टरों की आज यहां पर मुकम्मल तरीके से आप देखिए हड़ताल ही इसे कहेंगे, कितना असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? मोहिंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? फिलहाल हमारी आवाज मोहिंद्र तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क जरूर करेंगे, क्योंकि मोहिंद्र से खबर पर जानकारी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहम खबर है। और आज यहां ट्रांसपोर्टरों के पहिए पूरी तरह से थमते हुए नजर आ रहे हैं। टीएस वजीर की हत्या का ट्रांसपोर्टरों में काफी रोष देखा गया है और लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो अपनी गाड़ियों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मांग उठती हुई नजर आ रही है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस पर फिलहाल अभी संशय ही बना हुआ है। लेकिन मुकम्मल तरीके से आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट के पूरी तरह से पहिए जो हैं वो थम चुके हैं। जम्मू संभाग में ये पूरी तरह से हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है। टीएस वजीर की हत्या का मामला यहां पर सामने आया था, जहां पर अब आप देखिए ट्रांसपोर्टरों में किस तरह से एक रोष जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने पूरी तरह से मांग करती है कि जल्द से जल्द हत्यारों की यहां गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के सुर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों की तरफ से उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर कितना काम करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना काम कर चुकी है और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट में क्या कुछ सामने रखा है, ये तथ्य जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट के पहिए थम गए हैं। लोग ऑटोज का यहां सहारा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से यहां पर ट्रांसपोर्टर्स अब हड़ताल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा से भी कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से। जम्मू में यहां पूरी तरह आप देखिए कैसे सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सांबा में तैयारियां तेज हो गई हैं और जिले में 2 से बढ़कर अब 6 हुई है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की संख्या। रामगढ़ और घगवाल में भी कई तरह के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं और जिला अस्पताल में दूसरा प्लांट यहां जल्द शुरू होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से प्रशासन जो है वो कमर कसता हुआ नजर आ रहा है कि अगर तीसरी लहर यहां पर दस्तक देती है तो किस तरह से प्रशासन काम करेगा, ये देखने वाली बात है। और तीसरी लहर से पहले ही सांबा प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में 2 से बढ़कर अब 6 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की संख्या हो चुकी है। रामगढ़ और घगवाल में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं कि अगर ज्यादातर मरीज अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन फराहम कराई जा सके, क्योंकि इससे पहले भी आरोप ये लगते हुए हैं कि किस तरह से अस्पताल के अंदर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो उसी सारी बातों का खंडन करते हुए अब प्रशासन कहीं ना कहीं हरकत में आया है कि दूसरी लहर के दौरान जिस तरह ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी हर एक अस्पताल के अंदर, और लोगों की तरफ से भी ये आरोप बार बार सामने आ रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी परेशानियां मरीजों को झेलनी पड़ रही हैं, ऐसा
तीसरी लहर में ना देखना पड़े, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब सांबा प्रशासन कहीं ना कहीं हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सांबा प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं और जिले में 2 से बढ़ाकर अब 6 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहां पर हो चुके हैं। यानी पहले जहां पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। तो जाहिर तरीके से आने वाले समय में मरीजों को काफी इसका फायदा होगा। और जो ये प्लांट लगाए गए हैं वो रामगढ़ और घगवाल में लगाए गए हैं और उसके अंदर भी आप देखिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की संख्या किस तरह से बढ़ाने की कवायद जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डीसी अनुराधा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स आपको मालूम है कि ऑलरेडी सांबा जिला में भी काफ़ी, जैसे बाकी पूरे कंट्री में ही काफ़ी सारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए गए हैं, उसी प्रकार सांबा में भी हैं। एक तो सेकेंड वेव के दौरान ही आपको मालूम है फंक्शनल हो गया था और बहुत राइट टाइम पे, और हम सांबा में बहुत जल्दी वो बन गया था। उसके अलावा इराक की तरफ से और डीआरडीओ की तरफ से भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं। 2 प्लांट्स हमारे, एक रामगढ़ में और एक घगवाल में, वो फिनिशिंग स्टेजेस पे हैं और एक और प्लांट हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में ही लग रहा है, उसकी भी काफ़ी अच्छी स्टेज पे वो है प्रोग्रेस उसकी। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी इक्विप्ड हैं थर्ड वेव के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग होना, ये अवेयरनेस होना कि उन्होंने अपने आप को कैसे बचाना है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने यहां पर कमर कस ली है। ज्यादा बातचीत के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से पहले सिर्फ 2 यहां ऑक्सीजन प्लांट थे लेकिन उन्हें बढ़ाकर 6 कर दिया गया है, पहले जिस तरह से मरीजों की तरफ से आरोप लगते आए हैं कि ज्यादातर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्हें जूझना पड़ रहा है, परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, फायदा होगा कितना? देखिए आशा, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा ने ये ऐलान कर दिया कि वो पूरी तरह से तैयार है अगर तीसरी लहर यहां पर दस्तक देती है। आपको याद होगा कि दूसरी लहर जब दस्तक दे रही थी तो लगातार यहां पर एक दिक्कत, एक परेशानी बढ़ती जा रही थी कि किस तरह से पेशेंट को यहां पर कैटर करना है, अस्पतालों में शिफ्ट करना है और किस तरह से ऑक्सीजन मुहैया करवानी है, जिसके चलते प्रशासन ने जैसे ही देखा कि दूसरी लहर दस्तक दे रही है तो उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का काम यहां पर शुरू कर दिया जिला अस्पताल सांबा में। और उसी के साथ साथ एक प्लांट था जिला बड़ी ब्राह्मणा के ईएसआई हॉस्पिटल में। तो यही 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे जिनके ऊपर डिपेंड रहकर प्रशासन ने पेशेंट्स को यहां पर इलाज मुहैया करवाया, ऑक्सीजन मुहैया करवाई और कहीं ना कहीं हम इस दिक्कत से काफी ज्यादा पार पाने में कामयाब हुए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से तीसरी लहर का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि वो आ सकती है, उससे पहले प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि वो तीसरी लहर से निपटने के लिए सक्षम है। 3 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो और लगाए जा रहे हैं, उनका भी फाइनल जो है वो उसको रूप दिया जा रहा है। एक लगाया जा रहा है रामगढ़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और उसी के साथ घगवाल का जो ट्रोमा सेंटर है वहां पर भी लगाया जा रहा है और एक और जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है जिला अस्पताल सांबा में। यानी जिला अस्पताल सांबा की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ऑलरेडी एक प्लांट चल रहा है लेकिन दूसरा और यहां पर लगाया गया है और यहां पर बेड की क्षमता जो है वो भी बढ़ा दी गई है। तो तमाम इस तरह की तैयारियां जो है वो प्रशासन ये बताइए कर रहा है। कि क्या अभी भी कोरोना पेशेंट हैं हॉस्पिटल के अंदर वहां पर? देखिए यहाँ पर कोई भी पेशेंट इस समय नहीं है और अब पहले ही इसे डिनोटिफाई कर दिया गया था इस अस्पताल को और बाकी जितने भी दीगर अस्पताल है वहां पर भी कोई पेशेंट नहीं है। अभी भी पूरे जिला में मात्र 5 केस एक्टिव है और ये सारे के सारे होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन प्रशासन ने यह साफ तौर पर कहा है कि जब तक हम पूरी तरह से एसओपी का पालन नहीं करेंगे इस कोविड से बचना मुश्किल है। प्रशासन ने तो अपने एंड पर तैयारियां कर ली है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारियां कर ली है और तैयारी को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी बनती है कि लगातार बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखे जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि हम लोगों की हर दिक्कत परेशानी सुनने के लिए तैयार है, बशर्ते लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। हर जिले के अंदर चालान काटे जा रहे हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है? क्योंकि काफी तरीके से लोग जो है वो वायलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पिछले अगर 1-1.5 महीने का अपडेट डाटा मैं आपको बताऊं तो डाटा साफ तौर पर कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा चालान जो है वो वायलेटर्स के काटे गए हैं, उनको अवेयर किया गया है, उनको लगातार ये कहा गया है कि आप लोग बिना प्रिकॉशंस के घरों से बाहर ना निकले। और जो भी लोग मिले हैं उनको चालान किया गया। खासतौर पर मैं पैसेंजर गाड़ियों की बात करूंगा, पैसेंजर गाड़ियों को लगातार चेक किया गया। वहां पर ओवरलोडिंग इतनी ज्यादा होती है कि सवारियां जो सीट के बराबर होनी चाहिए उससे भी ज्यादा सवारियां उसमें होती है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, चिपकी होती है एक दूसरे से सवारियां। इसको लेकर हमारे जो जिला के आला पुलिस ऑफिसर्स हैं
उन्होंने भी उनको दिशा निर्देश दिए बस चालकों को, बस कंडक्टर्स को, कि आप लोग इस गाइडलाइंस को वायलेट ना करें, ये काफी घातक साबित हो सकती है। और अगर इसी तरह से रहा तो जो तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे हैं वो कभी भी दस्तक दे सकती है। उससे पहले हमें एसओपी का पालन करना है। यानी कहने का तात्पर्य ऋषि यहाँ पर ये है, और सवाल भी ये है कि चाहे प्रशासन लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसमें जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जाहिर तरीके से दूसरी लहर में भी देखा था कि किस तरह से त्राही यहां पर मचती हुई नजर आई थी। तो अब अगर वैसा ही करना चाहते हैं तो फिर ये आम जनता को समझदारी थोड़ा सा दिखाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल आशा, यहाँ पर लोगों को अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है, लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि कोविड नहीं था, कोविड खत्म हो गया, हम अब हमें कोई परवाह नहीं है, अब हम बिना मास्क के चलेंगे। इसी चीज को हाईलाइट किया है डीसी सांबा ने आज भी, कि लोगों की एक मानसिकता जो चेंज हो गई है पिछले 1-1.5 महीने से, जब से रिलैक्सेशन दी गई है, उनको दोबारा से उस चीज को सोचना होगा, उस वक्त में जाना होगा कि जब दूसरी और पहली लहर से जूझ रहे थे और कितना घातक उन साबित लोगों हुई के थी। बारे में तो सोचने की बहुत जरूरत है ऋषि, जिन्होंने कोविड के दौरान अपनों को खो दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये इसी बात को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है, लगातार ये बातें उनको समझाई जा रही है कि आप लोग अपने परिवार की तरफ नजर मार के देखिए, आप लोग सोसाइटी लोकेलिटी के लोगों की तरफ नजर मार के देखिए। अगर आप लोग लापरवाही करते हैं तो वो लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है। एक नहीं बल्कि कई लोग जो है वो इसकी चपेट में दोबारा से आएंगे और दोबारा से यहाँ कोविड की वजह से हाहाकार करते हुए लोग नजर आएंगे। और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है वहां पर? कितने प्रतिशत लोगों को हो गई है 18+ वालों को? देखिए, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर एक आंकड़ा जारी कर दिया है कि 100% यहाँ पर 18+ कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। अब 32% जो वो सेकंड डोज भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी काफी स्पीड में हम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि फर्स्ट डोज में अगर जिला सांबा पहले नंबर पर आया, अव्वल नंबर पर आया, तो जिस स्पीड से यहाँ पर 32% सेकंड डोज भी कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है कि जल्द ही जिला सांबा सेकंड डोज में भी अव्वल नंबर पर आएगा। और यहाँ जो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोविड से बचने का, उसको लेकर यहाँ पर लोग जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कृषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जिला सांबा के अंदर काम हो रहा है। प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है, लेकिन लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। जब तक आम जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक आप कोरोना से पार नहीं पा सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे पूर्व एमएलसी और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह वजीर की दिल्ली में निर्मम हत्या के विरोध में जम्मू संभाग में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहा। और ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और खासतौर पर बस अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन आने जाने वाले लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए यहां पूरी तरह से पैदल ही चलना पड़ा। तो ट्रांसपोर्टरों ने स्वर्गीय वजीर को अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द फटकार लगाने की भी मांग की है, और साथ ही साथ पकड़कर उन्हें कड़ी सजा देने की भी मांग की, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बसेस, हमारे क्या बोलते हैं टैंकर्स हो गए, मेटाडोर्स होगी, तो वो अभी हमारी बिल्कुल टोटली बंद हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि वो बसेस उनके लिए आएगी। जैसे कि आप देख, सबको नहीं पता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे स्ट्राइक हो चुकी है। तो सबको इसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, और सबको पैदल चलना पड़ रहा है काम के लिए अपने। जैसे कि मजदूर वगैरह हो गए, जैसे कि उन्होंने काम के लिए जाना होता है तो वो मेटाडोर्स वगैरह में जाते हैं, तो उनको भी मेटाडोर्स वगैरह नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। इससे तो परेशानी हो रहा है पब्लिक को, सारे हम तो खुद परेशान सुबह से ढूंढ रहे हैं। टेम्पो में भी ज़्यादा किराया मांग रहा है। ऐसी उनको मिलनी चाहिए सजा जिन्होंने ये हत्या की है, और क्या सोच के की है ये तो अभी सीबीआई करेगी, जांच करेगी पूरी, लेकिन उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने, इनका क्या दोष था? ये इधर पूरे जम्मू में सिख समाज के लिए और ग्रुपों के लिए बहुत ही अच्छे काम करते थे। ये बहुत अच्छा इनका ब्रेक था, जहाँ इनको बोलते थे वहाँ ये, अगर इनको एक आधी रात को फ़ोन करते थे भाई हमें किसी के काम पड़ गया है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये हमारे फ़ोन का उसी वक्त जवाब देते थे। इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए पूरी, और ये चंद ही दिनों में ये हो जाएगी। हमें पूरा यकीन है कि इनके कातिल बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, जल्द से जल्द मिल जाएंगे। वो कहीं नहीं जा ही नहीं सकते, वो कहीं। कोरोना को लेकर जम्मू से राहत की खबर अब सामने आ रही है। इस समय जम्मू में केवल 2 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से एक का इलाज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में चल रहा है, जबकि दूसरे मरीज का इलाज
भगवती नगर स्थित डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर कैलाश ठाकुर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना संक्रमण का नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके साथ ही 3 कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में यहां स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। तो डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने लोगों से जल्द कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने की भी अपील की ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट जो नया कोविड-19 का एडमिट नहीं हुआ है। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 3 पेशेंट जो हैं पिछले 24 घंटे में हमने डिस्चार्ज किए हैं। अभी हमारे पास 2 पेशेंट्स टोटल जो हैं वो एडमिटेड हैं। उसमें से एक पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में एडमिट है और एक पेशेंट जो है डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। कि जितनी जल्दी हो सके वो जो है वैक्सीनेशन लगवा लें, बिकॉज वैक्सीनेशन जो है एक इफेक्टिव टूल है हमारे पास इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ में हमें हर समय हर जगह पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए और अगर किसी इंसान को सिम्टम्स होते हैं या पॉजिटिव हो जाता है कोविड-19 से तो उसका अपना इलाज जो है बहुत जल्दी करा लेना चाहिए। अपने उनके संपर्क में जो लोग आए हुए हैं उनको भी टेस्ट कर। तो देश भर के साथ साथ जम्मू में भी गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में गणपति का महत्व बहुत अधिक होता है और किसी भी पूजा या फिर अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना से ही की जाती है। ये 3 से 10 दिनों का महोत्सव होता है और वहीं जम्मू में पर्यावरण प्रेमियों ने भी लोगों से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की। साथ ही उन्हें इस बारे में जागरूक भी किया कि इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाकर वे किस तरह से पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि वे भगवान गणेश से ही यही प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया से कोरोना का खात्मा हो, शांति बनी रहे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।